दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में करीब 2 दर्जन लोगों की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने की घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस द्वारा होटल में शेफ के पद पर कार्यरत उत्तराखंड निवासी केशव नेगी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने पर उत्तराखंड में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि होटल में सुरक्षा मानकों की कथित अनदेखी, अग्निशमन व्यवस्था में खामियों और प्रशासनिक लापरवाही की जांच करने की बजाय एक कर्मचारी को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है और उत्तराखंड के कई नेताओं ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और इसमें कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। लेकिन अगर केशव नेगी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने आग बुझाने में मदद नहीं की, तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें अग्निशमन विभाग की ओर से आग बुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने कहा कि किसी होटल कर्मचारी को हादसे का जिम्मेदार ठहराने से पहले होटल प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए कर्मचारी को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि होटल में अगर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ था तो उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए होटल मालिकों, प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उधर उत्तराखंड में बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बिना पर्याप्त जांच के दोषी न ठहराया जाए। वहीं उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी की स्पष्ट राय है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े हादसे में कई लोगों की जान गई है, इसीलिए जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती हैं और सभी पहलुओं की जांच करना उनका अधिकार है। महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार और संगठन दोनों ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जांच की प्रक्रिया में किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। दिल्ली के इस भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद अब जांच एजेंसियां आग लगने के कारणों, सुरक्षा इंतजामों और होटल प्रबंधन की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। वहीं उत्तराखंड निवासी केशव नेगी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार गहराता जा रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि इस हादसे में वास्तविक जिम्मेदार कौन है और किन स्तरों पर लापरवाही हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के हताहत होने की बहुत ही दुखद खबर सामने आई। ये बहुत ही सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि एक अग्निकांड में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें और इसमें जिन लोगों को भी घायल के रूप में शारीरिक क्षति हुई है, घायल हैं, उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना के उपरांत जो सरकार ने कार्रवाई की वो और भी कष्टदायी है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें इस रूप में गिरफ्तार किया, इस मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर ये आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है कि केशव नेगी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी इधर उधर कहीं चले गए हों, भाग गए हों, इधर उधर निकल गए हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव नेगी को आग बुझाने का फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी केशव नेगी के पास थी? मुझे जहाँ तक पता चला, केशव नेगी जी उस रेस्टोरेंट के, उस होटल के शेफ थे, खाना बनाने का काम करते हैं। ये आग बुझाने की जवाबदारी का काम केशव नेगी नहीं करते हैं। ये जांच का विषय है कि वहाँ आग क्यों लगी, आग पर काबू पाने के लिए जो समुचित प्रबंध होने चाहिए थे वो प्रबंध वहाँ थे नहीं थे, नियमों का पालन हो रहा था नहीं हो रहा था। जो उस इलाके के कारपोरेशन के इंस्पेक्टर होंगे वो नियमित रूप में इस बात को जांचते थे कि नहीं जांचते थे, ये सब जांच में पता चलेगा। लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है कि दिल्ली की सरकार ने अपनी
जान बचाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक बहुत ही साधारण से नौकरी करने वाले व्यक्ति को इस मामले में दबोचा। मैं दिल्ली की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के मुझे लगता है कि 10 लाख से भी अधिक लोग दिल्ली में निवास करते हैं और इस प्रकार से अतीत में भी जो घटनाएं हुई उत्तराखंड के लोगों के साथ दिल्ली में, और ये भी जिस प्रकार से भेदभाव उनके साथ हो रहा है, तो ये सहनीय नहीं है, ये बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार से चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, तत्काल जो नेगी जी को, जिनको इस मामले में वांछित समझा गया है, उनको रिहा करे, जांच करे, कोई बात नहीं, जांच हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस रूप में दोषी पाया जाता है कि वो आग लगा रहा है, तो तब तो अपराध है। लेकिन आग लग गई और इधर उधर भाग गया, उसने नहीं कोशिश की, तो ये कोई अपराध थोड़ी है। कोई व्यक्ति करता तो अच्छी बात थी, नहीं किया तो कोई अपराध थोड़ी है। तो इस बात को सिर्फ दिल्ली की सरकार अपनी खाल बचाने के लिए ये काम कर रही है और हमारे एक भाई को अनावश्यक रूप से वहाँ परेशान कर रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और दिल्ली की सरकार जागे और इस प्रकार के हथकंडे ना अपनाए अपनी खाल बचाने के लिए। धन्यवाद।